हेलो, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है नर्सिंग गुरुकुल की इस अमेजिंग और बेहतरीन से लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। अगर आपको भी यूपी से या फिर किसी भी अदर स्टेट से एमएससी नर्सिंग परस्यू करना है, एमएससी नर्सिंग करना है और आपको नहीं पता है एमएससी नर्सिंग के एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2026 के लिए एग्जाम का सिलेबस क्या रहने वाला है, एग्जाम का पैटर्न क्या रहने वाला है, क्या और कैसे पढ़ना है, कहाँ पर मॉक टेस्ट लगाना है, कौन से मॉडल पेपर्स को देना है, ताकि आपके एग्जाम में बहुत ही बेहतर नंबर आ सके और आपको गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन मिल सके। लेकिन अगर आपको प्राइवेट कॉलेज में भी एडमिशन लेना होता है एमएससी में, तो भी आपको इस एंट्रेंस एग्जाम से होकर के गुजरना पड़ता है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे बेसिकली यूपी से अगर आप एमएससी नर्सिंग करना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, कौन सा एग्जाम देना पड़ेगा, वो एग्जाम कब होता है, कितने क्वेश्चन आते हैं, कौन कौन सा सिलेबस आता है और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या और कैसे और कहाँ से पढ़ना। ठीक है, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम के सारे लिंक्स मिल जाएंगे, उनको ज्वाइन कर लेना ताकि आपको कोई भी दिक्कत परेशानी आए आप हमसे वहाँ पर कॉन्टैक्ट करके अपने उस डाउट को क्लियर कर सकें। चलिए वन बाय वन करके सारी चीज़ें हम क्लियर करते हैं। आज हम जानने वाले हैं अब देखो, आपका जो एग्ज़ाम है इस एग्ज़ाम का नाम सीनेट होने वाला है। अगर आप बीएससी नर्सिंग का एग्ज़ाम दिए होंगे तो भी सीनेट का नाम का एग्ज़ाम था, और अगर आप एमएससी नर्सिंग के एंट्रेंस एग्ज़ाम दोगे तो भी आपके एग्ज़ाम का नाम सीनेट ही रहने वाला है। वीडियो में बात करेंगे सिलेबस के बारे में, एग्जाम पैटर्न के बारे में बात करेंगे, दो टॉपिक हो गए। अब हम एग्जाम के ओवर को व्यू को देखेंगे कि भाई एग्जाम का नियम क्या है। एग्जाम का नाम कॉमन नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट है जो कि एमएससी नर्सिंग के लिए होने, ठीक है, जो कि हाँ। अब अगर हम बात करें एग्जाम कौन कराता है तो ये एग्जाम एबीबीएमयू अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी जो कि यूपी में लोकेटेड है वह कंडक्ट कराता है। एग्जाम एग्जाम किस चीज़ के लिए है, किस कोर्स के लिए है, कोर्स के लिए है वो एमएससी नर्सिंग के लिए है जो कि 2 इयर्स का प्रोग्राम होता है। और इस एग्ज़ाम की डेट की बात करें, इस एग्ज़ाम को मई में कराया जाता है बच्चों, अब कराया जाता है मई में कराया जाता है। और ये जो एग्ज़ाम है ऑफलाइन बेस्ड होता है, यानी कि पेन पेपर बेस्ड होता है, वो एमआर दे करके आपसे एग्ज़ाम कराया जाता है। अगर पेपर के लैंग्वेज की बात की जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से कान खोल के सुन लेना। इस एग्ज़ाम में सिर्फ इंग्लिश में ही पेपर आता है, हिंदी में नहीं आता है। अगर आप अंडर ग्रेजुएशन यानी कि सीनेट बीएससी नर्सिंग के लिए एग्जाम दे रहे थे या देने वाले हो या आपके कोई छोटा भाई बहन दे रहा, तो वहाँ पर इंग्लिश हिंदी दोनों लैंग्वेज में आता था। लेकिन यहाँ पर एमएससी नर्सिंग के लिए प्योरली इंग्लिश में ही आपका एग्जाम पेपर आने वाला है। अब देखो, इतना सब कुछ होने के बाद आपके मन में आएगा कि भाई हम कहाँ से पढ़ें और क्या पढ़ें। मैं आपको बता दूं, आप नर्सिंग गुरुकुल का मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हो। अगर आपको पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग करना है या फिर एमएससी नर्सिंग करना है, आपको डाउनलोड कर लो। वहाँ पर आपको चैप्टर वाइज एमसीक्यू मिल जाएंगे, यूनिट वाइज चैप्टर वाइज मिल जाएंगे, चैप्टर वाइज टेस्ट मिल जाएंगे, मॉडल पेपर 20 से ज़्यादा मिल जाएंगे और फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी आपको मिल जाएंगे, ताकि आप अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करके एक अच्छी ऊंचाई तक जा पाओ और एक गवर्नमेंट कॉलेज में आप अपना एडमिशन करवा पाओ। वहाँ पर आपको 349 रुपीज़ का कंप्लीट प्रिपरेशन पैकेज मिल जाएगा, जिसमें नोट्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मॉडल पेपर, टेस्ट सीरीज, ये सारी की सारी चीज़ें मिल जाने वाली। ठीक है, चलिए वन बाय वन करके हम सारी चीज़ें जान लेते हैं। अब एग्जाम पैटर्न के बारे में जानेंगे। इस एग्जाम में टोटल आपके 120 क्वेश्चन आने वाले हैं और 120 नंबर के ही आने वाले हैं बच्चे। 120 क्वेश्चन आने वाले हैं, 120 नंबर के आने वाले हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यही है, एक क्वेश्चन का 1 नंबर होने वाला है। अगर आप किसी क्वेश्चन को गलत करते हो वहाँ पर आपको 0 मार्क्स दिए जाएंगे, वहाँ पर आपकी निगेटिव मार्किंग नहीं होगी। अब देखो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है सिलेबस के बारे में। सिलेबस आपका क्या रहेगा, बीएससी नर्सिंग के जो आपके सब्जेक्ट्स हैं उन्हीं से एग्जाम में आएगा। बीएससी ऑनर्स अगर आपने कर रखी थी तो भी आपके सब्जेक्ट से ही एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। अगर आपने पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग कर रखी है और एमएससी नर्सिंग करना चाहते हो तो भी आपके उसी लेवल के ही क्वेश्चन आएंगे इस एग्जाम में। ज़्यादा घबराने परेशानी वाली बात नहीं है। अब सिलेबस को अगर हम देखें, इस सिलेबस को ना, आपका एग्जाम का जो सिलेबस है वो 3 सेक्शंस में इन्होंने डिवाइड किया है, सेक्शन ए, बी और सी। सेक्शन ए में बच्चों ना टोटल 66 क्वेश्चन आते हैं, सेक्शन बी में 36 क्वेश्चन आते हैं और सेक्शन सी में 18 क्वेश्चन आते हैं। जब आप इन सभी को ऐड करोगे ये टोटल 120 निकलेंगे। क्या निकलेंगे? 120। यानी कि सेक्शन ए में 66 नंबर के क्वेश्चन आते हैं और 66 ही क्वेश्चन होते हैं, ध्यान देना। सेक्शन बी में 36 क्वेश्चन आते हैं और 36 नंबर के ही क्वेश्चन रहते हैं। साथ ही साथ में वहीं पे हम बात करें सेक्शन की, तो सेक्शन सी में 18 क्वेश्चन आते हैं और 18 मार्क्स के ही आते हैं और टोटल हो जाता है आपका 120 मार्क्स। अब सेक्शन ए में आपका क्या क्या आता है, सब्जेक्ट क्या क्या रहता है, आप देख लो। सेक्शन ए में मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग के क्वेश्चन आएंगे, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के क्वेश्चन आएंगे, मेंटल हेल्थ नर्सिंग के क्वेश्चन आएंगे, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग के क्वेश्चन आएगा, ओबीजी के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, ओबीजी के क्वेश्चन। अगर हम सेक्शन बी की बात करें, सेक्शन बी में आपको एनाटॉमी फिजियोलॉजी के क्वेश्चन आएंगे, न्यूट्रिशन एंड बायोकेमिस्ट्री के क्वेश्चन आने वाले हैं, माइक्रोबायोलॉजी, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, फार्माकोलॉजी, पैथोलॉजी एंड जेनेटिक्स, और अंत में
नर्सिंग फाउंडेशन के 36 मार्क के टोटल क्वेश्चन आने वाले हैं। यानी कि जो यहाँ पर सेक्शन बी है ये टोटल 36 नंबर का आने वाला है और 36 ही क्वेश्चन आने वाले हैं। ये चीज़ अभी तक आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गई हो। लास्ट में जो सेक्शन सी है ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्यों होने वाला है मैं बता दूँ, क्योंकि ये सेक्शन ऐसा है क्योंकि डिसाइड करेगा आपको गवर्नमेंट कॉलेज में जाना है या प्राइवेट कॉलेज में जाना है। क्योंकि देखो ये सारे के सारे सब्जेक्ट तो हर बच्चे ने पढ़ रखे होते हैं, लेकिन ये जो सब्जेक्ट है, ये जो टॉपिक्स है, ये सभी बच्चों ने नहीं पढ़े होते हैं। इन पर स्पेशली हम फोकस अपने आप में देते हैं, जहाँ पर आपको मॉडल पेपर्स MCQs मिलते हैं, ताकि वही क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है। जैसे हम आपको इसमें कंप्यूटर के क्वेश्चन इतने बेहतरीन देंगे जो कि आपके एग्जाम में हूबहू आने के चांसेस बहुत ज़्यादा रखते होंगे। सेम वहीं पर इंग्लिश के लिए यही करेंगे। कम्युनिकेशन एंड एजुकेशन टेक्नोलॉजी में भी हम सेम इसी चीज़ को यूज़ करने वाले हैं। रिसर्च एंड स्टैटिक्स, नर्सिंग मैनेजमेंट, इन सभी टॉपिक्स को हम डिटेल में आपको ऐप में प्रोवाइड करने वाले हैं। आपका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हो। नर्सिंग गुरुकुल का नाम का ऐप है। पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग, MSc नर्सिंग के लिए आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। आपको की बेनिफिट से मिल जाएंगे भैया, अगर आप हमारे ऐप को डाउनलोड करोगे तो क्या क्या आपको ऐप में मिलने वाले हैं। बाकी कोई दिक्कत परेशानी हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको गूगल फॉर्म मिल जाएगा, वहाँ पर भी आप उसे फिल कर सकते हो। कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हो। बाकी हमारे जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। एक बार उसे चेक करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।